औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं सुजाउल सुहेल, आपका मैथ टीचर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो उसी सीरीज में हम आगे चल रहे हैं। ये हमारी 3 टाइप्स रहती थी मैट्रिसेस की: डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जो सी हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाली जो सी तीनों है ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों के एमसीक्यूज भी काफ़ी ज़्यादा पेपर में आते हैं, और ये तीनों में से कोई ना एक डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जाती है 2 नंबर के लिए। आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स, या आ सकता है डिफाइन स्केलर मैट्रिक्स, या आ सकता है डिफाइन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने इनको बहुत अच्छे से समझना है। और एक और बात जो मैंने आपको पीछे बताई थी कि अगर एग्जाम्पल पूछी हो तो फिर तो लिखनी है, अगर नहीं पूछी आपने फिर भी एग्जाम्पल लिख देनी। अब पहले ही हमारे पास डेफिनेशन आ रही है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, कुछ तो हमने कर ली थी, अब जो सी अब आ रही है ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स एंड गिव एग्जांपल। तो पहले तो आपने याद रखना है जब भी डायगोनल मैट्रिक्स की बात आएगी तो उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना बहुत जरूरी है। अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। ये मैं आपको एग्जांपल लिख के प्रूव करके भी दिखाऊंगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, हमने कल पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज जो हैं वो क्या हो, बराबर हो किसके, कॉलम के। ये हमने कल पढ़ लिया था। अब उसके वो क्या बात क्या कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, के एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। कब कहलाता है, ये कुछ इसकी कंडीशन है कि इफ एट लीस्ट के कम से कम एनी वन के कम से कम एक डायगोनल एंट्रीज, मैं डायगोनल एंट्रीज आपको बताता हूँ क्या होती है और नॉन डायगोनल एंट्रीज भी बताता हूँ क्या होती है। कि जो सी डायगोनल एंट्रीज है ना, लेट्स सपोज वो डायगोनल एंट्री में से एक जीरो नहीं होनी चाहिए, बकाया चाहे सारी जीरो हो जाए, कम से कम एक जीरो नहीं होनी चाहिए। ये डायगोनल एंट्रीज, इसकी ये 3-4 कंडीशन है। पहला क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जो डायगोनल एंट्रीज है उनमें कम से कम एक जीरो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो सी नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, जीरो। ये 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो सी डायगोनल एंट्रीज है उसमें कम से कम एक जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि जो सी नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब इसकी मैं एग्जांपल लिखता हूं कि ए मैट्रिक्स है मेरे पास जी 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने देखना है। पहली कंडीशन देखें कि कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए था, स्क्वायर। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है कि जिसमें रो और कॉलम क्या हो, बराबर। तो रो हम किसको कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को, एक रो, 2 रो और 3 रो। तो 3 रो। अब कॉलम भी कितने होने चाहिए, 3, एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, इसमें अगर 3 रो है तो 3 ही कॉलम है। ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी इसमें। अब हम आगे चलते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो सी डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें से एक कम से कम जीरो नहीं होनी चाहिए। तो आपने याद रखना है कि ये वाली जो सी एंट्रीज है ना, ये वाली, ये जिनको मैंने मार्क किया, ये वाले जिसमें 1 आ रहा है, 0 आ रहा है और फिर 0 आ रहा है, इसको कहते हैं हम डायगोनल एंट्रीज। क्या कहते हैं इसको, डायगोनल एंट्रीज। इसका एक दूसरा नाम भी है, या इनको ये भी कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल डायगोनल। ये 2 नाम है इनके कि ये 1 0 0 हमारे पास क्या है, डायगोनल एंट्रीज या प्रिंसिपल डायगोनल। और ये वाली जो सी एंट्रीज है ना, ये वाली, ये 0 0 0, इनको हम कहते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। इनको क्या कहते हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज। और इसी तरह ये वाली जो सी है ये भी हमारे पास क्या है, ये भी नॉन डायगोनल एंट्रीज है। अब दोबारा से आए इसकी डेफिनेशन पे कि पहली कंडीशन क्या आती है कि मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर। तो वो पहले मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें 3 रो और 3 ही कॉलम है, कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी क्या थी कि डायगोनल एंट्रीज में से कम एक जीरो नहीं होनी चाहिए। तो डायगोनल एंट्रीज कौन सी है, ये वाली, ये जिसपे एरो लगा हुआ है 1 0 0, ये डायगोनल इसको कह लें या प्रिंसिपल कह लें। तो इसमें एंट्रीज कितनी आ रही है, 1 2 3, 3 है ना, तो 3 में कम एक जीरो नहीं था होना चाहिए। तो ये देखें, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये 0 नहीं है। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है।
उसके बाद तीसरी क्या थी कि नॉन डायगोनल एंट्री जीरो होनी चाहिए। तो ये इसको मैंने क्या लिखा है, ये वाली सारी क्या है नॉन डायगोनल, तो वो भी जीरो है, ये भी सारी क्या है नॉन डायगोनल, वो भी जीरो है। इसके आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि b इक्वल टू 3 0 0 0 2 0 0 0 0। अब आप फिर देखें कि प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास पहले कौन सी एंट्रीज हमने देखनी है, प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल एंट्रीज। तो ये कौन सी है डायगोनल एंट्रीज, और ये वाली एंट्रीज कौन सी हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। और ये वाली कौन सी है डायगोनल, और ये वाली इसी तरह से ये वाली तीनों कौन सी हैं नॉन डायगोनल। तो दोबारा से फिर इसको देख लें कि इसमें हमारे पास रोज कितनी है, एक रो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है। इसी तरह एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है, 3 रो 3 कॉलम, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब उसने क्या है कि कम से कम एक नहीं, इधर भी कितनी है नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 2 3, 3 डायगोनल एंट्रीज है, 3 में से एक जीरो नहीं होना चाहिए। इधर हमारे पास 2 जीरो नहीं है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस एग्जांपल को रिलेट करें तो इधर 2 डायगोनल एंट्रीज जीरो थी, एक जीरो नहीं था। इधर 3 डायगोनल एंट्रीज हैं जिनमें से 2 जीरो नहीं है और एक जीरो है, लेकिन डायगोनल एंट्रीज इधर भी सारी जीरो है और इधर भी सारी जीरो है। ये हमारे पास था डायगोनल मैट्रिक्स। अब इससे आगे अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स की समझ लगेगी ना, और ये डायगोनल एंट्रीज कौन सी है नॉन डायगोनल एंट्रीज की, तो फिर ही आपको स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की समझ लगेगी। आगे आपके पास स्केलर मैट्रिक्स क्या है कि स्केलर, मैंने इधर क्या बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए कौन सा होना जरूरी है स्केलर। इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए कौन सा मैट्रिक्स होना जरूरी है डायगोनल मैट्रिक्स। अब वो क्या कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर सेम। दूसरी कंडीशन ये है कि डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए सेम, और तीसरी कंडीशन क्या है एक्सेप्ट वन, कि डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए सारी की सारी। वो 2 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 6 6, लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए। अब इधर क्वेश्चन आ सकता है कि वो 1 क्यों नहीं होनी चाहिए, तो अगली आपको मैं डेफिनेशन बताने के बाद बताता हूँ। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि पहले तो हम मैट्रिक्स लिख लिए ये, उसके बाद कौन सा मैट्रिक्स लेना है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स लिख लेते हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ये मैंने एक डायगोनल मैट्रिक्स लिख लिया। अब कैसे पता चला कि डायगोनल मैट्रिक्स है कि ये वाली उसकी ये हमारे पास क्या है कि ये डायगोनल एंट्रीज है, और ये वाली सारी एंट्रीज क्या है नॉन डायगोनल एंट्रीज है, और ये भी सारी क्या है नॉन डायगोनल एंट्रीज है। तो डायगोनल एंट्रीज में डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती थी जीरो, ये भी नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो, ये भी नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो। तो ये डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी क्या होनी चाहिए सेम, तो ये सेम 1 नहीं होनी चाहिए। अब एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, लेट्स सपोज c इक्वल टू 2 0 0 2, ये 0 0 0 2। अब अगर इसमें भी देख लें तो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज है, या डायगोनल एंट्रीज का दूसरा नाम प्रिंसिपल डायगोनल, और ये वाली एंट्रीज क्या है नॉन डायगोनल एंट्रीज, और ये वाली भी एंट्रीज हमारे पास क्या है नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो ये भी जीरो है, ये भी, और ये सारी की सारी सेम। अब उसके बाद हमारे पास आता है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी पहली कंडीशन यही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब भी होगा जब वो मैट्रिक्स क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स, और उसके बाद क्या है कि उसकी जितनी भी डायगोनल एंट्रीज है वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए 1। तो इस वजह से मैंने लिखा था कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्री सेम होनी चाहिए लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ये भी कह दूं 1 होनी चाहिए तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगा। और एक और चीज है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये डायगोनल एंट्रीज 1 होने की वजह से दूसरा नाम ये है कि इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है यूनिट मैट्रिक्स। जिस तरह से हमने कल पढ़ा था ना नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स के एक डेफिनेशन नाम दो, इसी तरह डेफिनेशन एक नाम दो। अब ये भी पूछा जा सकता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सारी डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं 1। इसलिए मैंने इधर कहा था कि डायगोनल एंट्रीज 1 नहीं होनी चाहिए, बकाया जो कुछ मर्जी हो सकता है। अब इसकी भी एग्जांपल इसी तरह से है कि इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आएगी कि लेट्स सपोज सी मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं ये वाली, तो वो बस 1 नहीं होनी चाहिए, 1 के सिवा नहीं कुछ हो सकता, 2 3 4 5 ये कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं 0, ये भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं 0। एक और एग्जांपल ले लें d इक्वल टू 1 0 0 1। तो इसमें भी देखें ये क्या है हमारे पास डायगोनल एंट्रीज, ये भी क्या है 1, और ये क्या नॉन डायगोनल एंट्रीज 0, ये भी क्या नॉन डायगोनल एंट्रीज 0। तो ये हमारे पास है
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इन सारी चीजों का जो निचोड़ है ना वो आपको मैं बताता हूँ। ये मैंने नोट लिखा हुआ है कि जो भी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो वो हमारे पास क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स होने के हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, वो तब भी स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा जब आपके पास क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन में भी देख लें कि स्केलर में क्या लिखा है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। और उसके बाद दूसरी नोट क्या है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये इधर मैंने इस डायगोनल मैट्रिक्स की में क्या लिखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये आपने याद रखना है। एक और चीज इसमें याद रख लें कि एवरी डायगोनल, एक और चीज लिख लें, एवरी डायगोनल, उसके बाद स्केलर और उसके बाद आइडेंटिटी। Every diagonal scalar and identity matrix is a square matrix। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं ये भी आपको मैं बताता हूं कि सबसे पहले ये कहानी स्टार्ट कहां से हुई थी, डायगोनल मैट्रिक्स से। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद क्या आया, स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। से देखिए एवरी डायगोनल स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स। क्यों होना चाहिए जी, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर और आइडेंटिटी कब होगा, जब वो क्या होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, जब वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। तो इसलिए हमने लिखा है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्केलर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। अगर वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं है तो ना ही वो फिर डायगोनल बनेगा, अगर डायगोनल नहीं बनेगा तो ना ही वो स्केलर बनेगा, तो ना ही आइडेंटिटी बनेगा। तो ये थी आज हमारी जो रिमेनिंग टाइप ऑफ मैट्रिसेस रहती वो। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।